अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अब्दुल बारी का कशफ का ख्याल रखना, इसके लिए आवाज़ उठाना और सबसे बढ़कर इसको इसकी गाड़ी की चाबी शमीम आपा से वापस दिलवाने के बाद अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान की दूरियां खत्म होती जा रही हैं। अब्दुल बारी ने भी कशफ के कहने पे जॉब ऑफर कबूल कर ली और ये सब देख देख कर आपा शमीम जल बुनकर कबाब हो जाती हैं। और जब आपा शमीम कशफ को गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाते देखती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है और अपने आप से कहती है कि मैं रिक्शों में ख्वार हूँ और तुम गाड़ी में मजे करो, ये मैं होने नहीं दूंगी कशफ बीबी। और फिर वो अपने बाप के कान कशफ के खिलाफ भरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। कशफ और अब्दुल बारी एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। अब्दुल बारी शादी के बाद पहली बार कशफ को शॉपिंग पे लेके जाता है और इससे गोलगप्पे भी खिलाता है। और दूसरी तरफ जब शमीम किसी काम के लिए कशफ को आवाजें देती है और उसे कशफ घर में नजर नहीं आती तो अपने बाप से पूछती है कि कशफ कहाँ है अब्बा जी। और इसका बाप सरवर साहब उसे बताता है कि कशफ जरा अब्दुल बारी के साथ बाजार गई है। बाजार का नाम सुनकर तो शमीम एकदम से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मियाँ की अभी नौकरी लगी नहीं और बीवी की फजूल खर्चियाँ शुरू हो गई, इसीलिए मैं कहती थी अब्बा जी कि इस कशफ को कंट्रोल करे, उसे इतनी आजादी ना दे और ना ही गाड़ी चलाने दे, मगर आपने और अब्दुल बारी ने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देख लें, आखिर नित नए रंग दिखाने शुरू कर दिए ना आपकी भतीजी ने। अब शमीम बेसब्री से कशफ और अब्दुल बारी की वापसी का इंतजार करती है और जैसे ही ये दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं तो शमीम गुस्से में इनसे पूछती है, कहाँ गए थे तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर। वो इन दोनों को आड़े हाथों लेती है और इनकी खूब बेइज्जती करती है और गुस्से में तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। और अपने कमरे में आकर अब्दुल बारी शमीम आपा की तरफ से कशफ से माजरत करता है तो कशफ अब्दुल बारी पे नाराज होते हुए कहती है, पता नहीं शमीम आपा को मुझसे क्या मसला है, इनको मेरी हर बात हर काम बुरा लगता है। वो तो आपका भी ख्याल नहीं रखती, हर बात पे नाराज होकर आपको बेइज्जत करती हैं और आप खामोशी से इनकी हर बात सुनते हैं। तो अब्दुल बारी कहता है कि वो मेरी बड़ी बहन है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं इनके एहतराम में खामोश रहता हूँ और इनको जवाब नहीं देता। तब कशफ उसे कहती है कि माना कि वो आपकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन की इज्जत और एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये हक नहीं है इनको कि वो जब चाहे आपकी इंसल्ट कर दें। और सच तो ये है अब्दुल बारी, जब इस घर में आपकी खुद की कोई इज्जत नहीं तो आप मेरी क्या इज्जत करवाएंगे यहाँ पे। और दूसरी तरफ सायरा की सास आरफा बेगम, जिसने रजा की हर बुराई पे पर्दा डाला था और खामोशी इख्तियार की थी, मगर अब जब रजा ने इस लड़की शुमाइला से दूसरी शादी की बात की है तब से आरफा बेगम बहुत परेशान होती हैं और रजा को बहुत समझाती हैं, मगर रजा इनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और शुमाइला से शादी के फैसले पे कायम रहता है। तो आरफा बेगम बहुत परेशान होती है और इनको इतना परेशान देखकर इनका शौहर इनसे इनकी परेशानी की वजह पूछता है और कहता है, सच सच बताओ आरफा, क्या फिर रजा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है जो तुम इस पे इतनी नाराज हो रही हो? तुम खुद भी बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। तो आरफा बेगम उदासी से अपने शौहर को बताती है कि अगर खाली चक्कर चला रहा होता लड़की से तो परेशानी की कोई बात ना होती, लेकिन इस बार तो रजा ने हद से आगे बढ़ गया है और दूसरी शादी करना चाहता है इस लड़की से। आरफा बेगम की बात सुनकर इनके शौहर को भी बहुत गुस्सा आता है रजा पे और वो कहते हैं, कैसे कर सकता है रजा दूसरी शादी, दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का जो ऐसी बातें सोच रहा है। और पास से गुजरती हुई सायरा इनकी बातें सुन लेती है और रजा की दूसरी शादी और लड़की के चक्कर वाली बात सुनकर तो इसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, किस तरह रजा को रोके और किससे अपने दिल का हाल अपना गम शेयर करे, क्योंकि अपने वालिदैन को बताकर वो इनको दुखी नहीं करना चाहती। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है क्या करेगी अब सायरा? क्या वो अपने वालिदैन को बता देगी और क्या रजा कर पाएगा शुमाइला से दूसरी शादी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।